by the greatest name of Allah Almighty. This is me, Ikramullah. Student, today we will be discuss about the new chapter. The chapter name is support and movement of human bodies. आज हम पढ़ेंगे कि सपोर्ट और मूवमेंट ह्यूमन के बॉडी किस तरह होती है। एक मूवमेंट होता है और एक लोकोमोशन होता है। मूवमेंट और लोकोमोशन में कुछ फ़र्क है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के बॉडी में कौन कौन से आर्गन की वजह से ह्यूमन की बॉडी सपोर्ट होती है और मूवमेंट होती है। सपोर्ट यानी एक स्केलेटन होता है जो कि ह्यूमन की बॉडी को सपोर्ट कर देते हैं, जबकि मूवमेंट जो कि एक जगह से यानी हिलना इसको मूवमेंट कहते हैं, और लोकोमोशन जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाना इसको लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट मीन्स जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। यानी अदर जिस तरह के अदर ऑर्गेनिज्म है, इस तरह सेम लाइक ह्यूमन की बॉडी भी जो है वो क्या करती है, ह्यूमन की बॉडी को भी सपोर्ट और मूवमेंट की ज़रूरत होती है। ये सपोर्ट और मूवमेंट ह्यूमन की बॉडी में कुछ सिस्टम की वजह से होते हैं। इस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी ह्यूमन स्केलेटन जो कि ह्यूमन का ढांचा बना होता है, स्केलेटन उसको कहते हैं जो चीज़ की ढांचा बना हो, स्ट्रक्चर बना हो। यानी इस स्ट्रक्चर की वजह से ह्यूमन की बॉडी जो कि आज मैं हाथ हिलाता हूँ, मैं नेक को हिलाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं फिरता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं उड़ता हूँ, ये ह्यूमन स्केलेटन की वजह से है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी ह्यूमन स्केलेटन क्या है, ये एक नेटवर्क है, हार्ड नेटवर्क है जो कि स्ट्रक्चर है जो कि प्रोवाइड करता है। क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, जो कि ह्यूमन को फिजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ प्रोटेक्शन देता है। किस चीज़ की प्रोटेक्शन देता है, यानी बॉडीज़ ऑफ द एनिमल्स। यानी ये ह्यूमन की यानी एक नेटवर्क है किस चीज़ की, यानी हार्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ है स्केलेटन जो कि हार्ड से बना होता है और फिजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो कि एनिमल्स है, ह्यूमन एनिमल जो भी है, यानी उसको क्या करता है, उसको बॉडी की प्रोटेक्शन भी देता है। इसके साथ साथ स्केलेटन जो है ये हेल्प एंड लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह इस तरह में जाना इसको लोकोमोशन कहते हैं। यानी मेरा ये स्केलेटन, हर एक एनिमल, हर एक ह्यूमन का स्केलेटन जो इसको लोकोमोशन करने की भी लोकोमोशन में भी हेल्प देता है। इसके साथ साथ जो कि अदर वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स, अनवर्टिब्रेट्स इसको कहते हैं। वर्टिब्रेट जिसकी हाड़ी हो, जिसकी स्पाइनल कार्ड, इसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं, और जिसमें स्पाइनल कार्ड न हो इसको हम जो कि नॉन वर्टिब्रेट्स कहते हैं। यानी ह्यूमन के वर्टिब्रेट्स और ह्यूमन के स्केलेटन जो कि इनसाइड द बॉडी होते हैं। कुछ स्केलेटन ह्यूमन के इनसाइड द बॉडी होते हैं, कुछ स्केलेटन ह्यूमन के आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। यानी इनसाइड ऑफ द बॉडी को हम एंडोस्केलेटन कहते हैं जो कि इनसाइड होते हैं। वो एंडोस्केलेटन जो कि एक लिविंग टिश्यू से बना होता है, लिविंग सेल से बना होता है, और ये जो कि लिविंग सेल टिश्यू से बना होता है जो कि लिविंग सेल रखते हैं, और इसके साथ साथ इसमें नर्वस और ब्लड वेजल भी होते हैं। और ये ह्यूमन स्केलेटन जो लिविंग सेल से बना, टिश्यू से बना होता है, जो कि लिविंग सेल और नर्वस और ब्लड वेजल भी इसमें होते हैं। ये हमारे पास टू पार्ट की ऑफ एक्सोस्केलेटन है, टू पार्ट की स्केलेटन है। नंबर 1 यानी एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन नंबर टू जो कि एपेंडिकुलर स्केलेटन है। आज हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सियल स्केलेटन क्या चीज़ है। एक्सियल स्केलेटन जो कि एक सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, यानी बॉडी की जो सेंटर पार्ट है हम इसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, और ये अराउंड होता है होल द बॉडी। यानी सारे जिस्म के, सारे बॉडी के ये सारे बॉडी को उसने उस सारी बॉडी के अराउंड होता है, और ये बॉडी की फॉर्मेशन एक बॉडी बनाए, बिल्डिंग बनाइए। यानी बॉडी के जो कि एक्सियल स्केलेटन हम उसको कहते हैं जो बॉडी के सेंटर होता है, और इसके साथ साथ होल द बॉडी इसमें बन होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, बॉडी उसने बनाई है, उसने बॉडी बनाई है, जिस्म बनाई है, एक शक्ल दिया है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास कुछ पार्ट है जिसमें हमारे पास जो स्केलेटन है, जो वर्टिब्रेट्स हम इसको बयान करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो शक्ल है, शक्ल मेड अप ऑफ क्रेनियम एंड फेसल बोन। यानी आपकी ये जो हेड है इसको हम क्रेनियम कहते हैं, और ये फेसल बोन यानी आपके जो चेहरे के जो बोन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको शक्ल बोन कहते हैं। और एड बोन जो आपके क्रेनियम जो है ये इसके एड बोन है, और आपकी जो फेसल बोन होते हैं, ये फेस जो है इसकी कितने बोन है, इसकी 14 बोन है, और ये टोटल बोन है 14, और जो कि 12 कितने होते हैं, ये 22 बोन्स है टोटल शक्ल स्केलेटन की, शक्ल की ये एक्सियल स्केलेटन पार्ट है। दूसरा वर्टिब्रल कॉलम,
वर्टेब्रल कॉलम जो कि स्पाइनल कॉर्ड है, हम इसको वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, और इसमें कंजक्स 33 बोन होते हैं वर्टेब्रल कॉलम में, और ये बोन जो कि अकॉर्डिंग टू देयर लोकोमोशन इन द बॉडी, और ये बॉडी में लोकोमोशन में भी हेल्प देता है वर्टेब्रल कॉलम। और इसके साथ साथ 7 बोन्स जो होते हैं वो नेक में प्रेजेंट होता है इस साइड पे, और 12 बोन जो होते हैं वो चेस्ट पे प्रेजेंट होता है, यानी चेस्ट के जो रिब होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि चेस्ट बोन एंड रिब, यानी चेस्ट के सीने के जो बोन्स है और ये रिब्स जो है ये कितने हैं। ह्यूमन की जो टोटल रिब्स है वो 24 है, और वो 12 पेयर है। 12 पेयर 12 दूनी 24, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 24 होंगे, यानी टोटल 24 है। लेकिन इसमें जो कि 12 पेयर है जो कि 60 बनते हैं। इसके साथ साथ आउट ऑफ द 12, यानी 12 से 10 पेयर और ऑफ रिब कनेक्टेड होता है, यानी 12 पेयर होता है, लेकिन इसमें 10 जो कि रेब जो कि पेयर रेब वो कनेक्टेड होता है किसके साथ, वो कनेक्टेड होता है एंटीरियरली विद द चेस्ट बोन, यानी चेस्ट बोन के साथ एंटीरियरली, एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी आमने सामने, जो कि चेस्ट बोन के साथ 10 पेयर ऑफ द रेब कनेक्टेड होता है, 2 जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन वो चेस्ट के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। ये रेप जो है वो 20 टोटल जो है 22 है और 12 पेयर है। मिडल ईयर बोन्स, यानी जो हमारे कान है, कान में भी एक बोन्स है, इसको हम मिडल ईयर बोन कहते हैं, और ये कान के 3 बोन है। ह्यूमन के बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेप्स है, और सबसे लार्ज बोन में वो फ्यूमर है जो कि इस लेग्स के है, और सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है हमारे पास वो स्टेप्स है जो कि मिडल ईयर में होते हैं। ये ईयर में कितने बोन होते हैं, ईयर में 3 बोन होते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओसिलस कहते हैं, ओसिलस बोन। ये सारे 3 बोन्स को ईयर में, जो मिडल ईयर में, इसको हम ओसिलस कहते हैं। और इसमें मिलस, एनकस एंड स्टेप्स जो है ये मिडल ईयर, इनसाइड द मिडल ईयर होता है, लेकिन सबसे छोटे बोन ह्यूमन के बारे में, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं ईटा के स्टेप्स। इसके साथ नेक बोन, यानी गर्दन की जो बोन होते हैं वो ओनली 1 बोन होता है। नेक जो है हमारे गर्दन, ये सारा, ये जो कि गर्दन जो है ये सारा एक ही बोन है। बाद लोग कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ अटैच है, ये अटैच नहीं होते, लेकिन ये सारे एक बोन होते हैं। और इस बोन को हम क्या कहते हैं, हाई एंड बोन, यानी पीछे वाले बोन कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाई एंड बोन। यानी इस एक्सेल स्केलेटन, हमारे पास ह्यूमन की जो स्केलेटन है, ह्यूमन के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट देते हैं। और ये एक्सेल स्केलेटन हमारे पास कुछ टाइप के हैं, जो कि ह्यूमन स्केलेटन, एक्सेल स्केलेटन एक एपेंडिकुलर स्केलेटन है, यानी एक्सेल स्केलेटन। फिर हमारे पास शगल है, वर्टेब्रल कॉलम है, और चेस्ट बोन है, एंड रिब्स है, मिडल ईयर्स बोन है, नेक्स्ट बोन है। कल इंशाल्लाह हम जो कि एपेंडिकुलर स्केलेटन के